कैसे हैं बेटे आप लोग? बेटे आज हम क्लास 12th अकाउंट्स में, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा चैप्टर चल रहा है फिलहाल एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक, मैं एक बात आपको छोटी सी एक बार दोबारा याद दिलाऊंगा इस चैप्टर में। सब लोग बड़े ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अभी तक की क्लासेस में आपको सबसे पहले सिखाया गया था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये मैंने आपको सबसे पहला टॉपिक कराया। इसे कराने के बाद मैंने आपको दूसरा टॉपिक कराया जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिसमें आपको ये समझाया गया था व्हेन अ न्यू पार्टनर विल एंटर इनटू द फर्म he will bring some amount of goodwill and that goodwill will be distributed between or among the partners in their old profit sharing sacrificing ratio। उसके बाद मैंने आपको थर्ड टॉपिक कराया जिसमें मैंने आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएशन अकाउंट करना सिखाया था। आपको मैंने एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूड किया जाता है, किसी की वैल्यू बढ़ जाती है, किसी की कम हो जाती है, तो लॉस या गेन होता है, उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। तीसरा टॉपिक मैं अब तक ये सिखा चुका आपको। फोर्थ टॉपिक में मैंने आपको जो हमने रिसेंटली कंप्लीट करा पिछली 3 क्लासेस में, वो था ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। यानी कि अगर एक नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर इफ वी हैव एनी रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस इन आवर बुक्स, दैट रिजर्व एंड प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन और अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये 4 टॉपिक अब तक हम 13 क्लासेस इसकी कर चुके, 13 क्लास हम इसकी कंप्लीट कर चुके, और 13 क्लास करने में हम 4 टॉपिक करने में हमने 13 क्लासेस लगाई हैं। हर एक क्लास अप्रॉक्सीमेटली 30-35 मिनट की है, तो आप समझ सकते हैं हमने काफ़ी घंटे लगा दिए इसे करने में। अब हमारा आज क्या काम शुरू होने वाला है। अब इन चारों टॉपिक्स की एक ही क्वेश्चन के अंदर एप्लीकेशन आने वाली है। आज जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो आपकी इस चैप्टर का नहीं, इस पूरी ईयर का, इस पूरी क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। रीजन ये है कि वो क्वेश्चन आपके लिए एक बेस बनाएगा कि आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस भी समझ में आएंगे। करेक्ट? अगर किसी बच्चे को लॉन्ग क्वेश्चन समझने में कभी भी दिक्कत आए तो वो आज वाली क्लास अपने पास नोट कर ले। जब भी दिक्कत आए तो ये क्लास देखेगा वो सबसे पहले। करेक्ट? आज के मैं एक लॉन्ग क्वेश्चन में आपको दूंगा, जैसा कि एक पूरा क्वेश्चन बोर्ड में आता है 6 मार्क्स 8 मार्क्स में, और उस क्वेश्चन में सारी बातें होंगी। उसमें मैं आपको जर्नल एंट्री बनानी भी सिखाऊंगा उस क्वेश्चन की, और उसमें लेजर भी बनाने सिखाऊंगा, अकाउंट्स भी बनाने सिखाऊंगा। पेपर में ऐसा बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, कि लॉन्ग क्वेश्चन में जर्नल और लेजर दोनों साथ साथ पूछ ले। साथ साथ नहीं पूछता। जिसमें जर्नल पूछता है उसमें लेजर नहीं पूछता, जिसमें लेजर पूछता है उसमें जर्नल नहीं पूछता। लेकिन मैं आपको जर्नल और लेजर दोनों करा रहा हूं एक ही क्वेश्चन के, कि आपको बात क्लियर हो जाए। और आने वाली क्लासेस में, अभी आने वाली कम से कम 7 से 8 क्लासेस में मैं आपको इसके लॉन्ग क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस कराऊंगा। करेक्ट? रोज एक क्लास में एक क्वेश्चन, तो 7-8 लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। फिर मैं आपको इसका 5वां टॉपिक कराऊंगा जिसे बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। फिर लगभग 7-8 क्वेश्चन हम उसके भी करेंगे। दूसरी बात देखिए, जब ये चैप्टर ओवर हो जाएगा तो ऐसा नहीं ओवर हो गया
तो बीच बीच में भी मैं इसकी प्रैक्टिसिंग क्लासेस इसमें ऐड करता रहूँगा, करेक्ट। जैसे सपोज करिए इस चैप्टर की मैंने 25 क्लासेस डाली, तो बीच बीच में जब भी मुझे मौका लगेगा एक क्लास और रिकॉर्ड करी, वो भी डाल दी, तो 26 हो गई, फिर 27 हो गई। रोज बीच बीच में नए नए क्वेश्चन इसके अंदर मैं डालता जाऊंगा और आपको अपने पास काउंटिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी कि चैप्टर तो 22 क्लासेस में खत्म हो गया था, लेकिन उसके बाद सर ने ये क्लासेस जो हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए डाली हैं, करेक्ट। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, अब पहले क्या था, हमारी ये क्लासेस यूट्यूब पर भी अवेलेबल होती थी। अब हमने एक्चुअली 3-4 चैप्टर डालने के बाद अब यूट्यूब पर हमारी कोई क्लास अवेलेबल नहीं होती। अब जो भी क्लासेस हैं वो एक्सक्लूसिवली हमारी ऐप पर ही अवेलेबल हैं, करेक्ट। तो चलिए जी, आते हैं आज हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन पे। अभी आपकी स्क्रीन पे आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन दिखाई देगा और उस क्वेश्चन को हम पूरा सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा, आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 61। देखिए, स्क्रीन पे तो देने का मतलब ये है कि बच्चा साथ ही साथ क्वेश्चन भी देखता है, ठीक। लेकिन आप लोग जो ऐप यूज कर रहे हैं उसमें स्टडी मटेरियल वाले सेगमेंट में हर चैप्टर का जो मैं यहां पढ़ा रहा हूं उसका असाइनमेंट वहां पर अपलोडेड होता है। तो 61 क्वेश्चन अगर यहां पर 61 नंबर पर है तो वहां पर भी वो क्वेश्चन 61 नंबर पर है, करेक्ट। तो इन फ्यूचर अगर आपको वहां से देखकर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने पड़े तो आप कर सकते हैं। आपको उस स्टडी मटेरियल के किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए हो, किसी क्वेश्चन के आंसर चाहिए हो, आप वो मुझसे मांग सकते हैं। क्योंकि धीरे जब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो थोड़े टाइम बाद मैं इसके सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन इस चैप्टर को अपलोड कर दूंगा अपने स्टडी मटेरियल पर, करेक्ट। तो विद सॉल्यूशन होगा वहां पर वो चैप्टर, उसके सॉल्यूशन भी साथ में होंगे। तो इन फ्यूचर आपको अगर कुछ देखना पड़े तो आप वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 हम लोग कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी who were sharing profit in the ratio 2:1 as at 31st March 2018। उनकी एक बैलेंस शीट दे रखी है, यानी कि दो पार्टनर है पहले से और उनके पास क्या क्या है, बिल्डिंग है 25,000 की, प्लांट एंड मशीनरी है 17,500 का, स्टॉक है 10,000 का, सन्ड्री डेटर्स 4850, कैश इन हैंड 600, कैपिटल अकाउंट 15 and 10 और सन्ड्री क्रेडिटर्स 32,950। अब ये तो उनका अब तक का स्टेटस है। आज के क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगेगा, रीजन आज मैं आपको एक एक चीज बहुत धीरे धीरे कराऊंगा क्योंकि पहला लॉन्ग क्वेश्चन है। आगे लिखा है दे एग्री टू एडमिट सी, तो उन्होंने सी नाम के पार्टनर को अपना पार्टनर बना लिया। अब आपको पता है जब एक नया पार्टनर फॉर्म में आता है तो वो अपने साथ कैपिटल लेकर आता है, साथ ही साथ गुडविल की भी अमाउंट लेकर आता है। C was to bring in 7,500 as his capital and 3,000 as goodwill for 1/4 share in the firm, ठीक है। तो वो अपने घर से कैपिटल ला रहा है, गुडविल ला रहा है, और आपको पता है जो वो गुडविल लेकर आता है वो गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट दी जाती है उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ये कौन सा टॉपिक था हमारा, टॉपिक नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उसके बाद कहता है वैल्यूज ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस बाय 5%। एसेट्स की जो वैल्यूज हैं वो कम हो गई हैं। तो ये वाला पॉइंट किसका है, रीवैल्यूएशन का। हम एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या कर रहे हैं, रीवैल्यूड कर रहे हैं। प्रोविजन बनाना है डेटर्स पर 375 का, बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट हुई है, करेक्ट। नीचे लिखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज to give effect to the arrangement, prepare profit and loss adjustment account यानी कि revaluation account का दूसरा नाम है, capital account and balance sheet of the new firm, करेक्ट। तो बेटे बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, पहले मैं आप लोगों को जर्नल एंट्रीज बनवा रहा हूं, जर्नल एंट्रीज के बाद मैं आपको लेकर आऊंगा इसके अकाउंट्स पर। तो चलिए जी, अच्छा आपको याद होगा हमारे 4 टॉपिक हम कर चुके। सबसे पहला सैक्रिफाइसिंग रेशो, वो इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमें गुडविल बांटनी होती है।
फिर उसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट, फिर रिवैल्यूएशन, फिर रिजर्व का ट्रीटमेंट। करेक्ट, ये चार ही तो चीजें सीखी। तो जरा चलते हैं, हम सबसे पहले बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की जर्नल एंट्रीज। फिर मैं आपको इसके लेजर भी बनवाऊंगा, जर्नल एंट्रीज। देखिए जी क्या है इसकी जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले हम आते हैं नंबर 1 पे। अच्छा, आप इसे फॉर्मेट बनाकर भी कर सकते हैं। C was to bring 7500 as capital, 3000 as goodwill। तो हमारी बिजनेस में कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, और टू वो अपने घर से गुडविल के भी पैसे लाया, उसे हम बोलते हैं प्रीमियम। ठीक, तो 75,000 रुपीज वो लेकर आया कैपिटल के, 3,000 रुपीज लाया गुडविल के, टोटल हो गया 10,500 बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन कैश। करेक्ट। अब जो वो गुडविल लेकर आता है, ये वाली जो गुडविल लेकर आता है, ये गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट दी जाती है। तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। और कौन से रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। आपको मैंने पहले भी बताया था कि बेटे अगर क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों ना दिए हों या कोई और बात ना बोली हो, तो जो हमारा ओल्ड रेशो होता है वही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो बन जाता है। करेक्ट, क्योंकि जब तक कुछ नहीं कहा होगा तो हम कोई भी चीज अगर सैक्रिफाइस करेंगे तो अपने पुराने रेशो में ही करेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो हमारा ओल्ड रेशो ही बन जाएगा, और हमारा ओल्ड रेशो है 2:1। तो जो प्रीमियम आया था 3,000 रुपीज, ये हमने 2,000 और 1,000 दोनों के बीच में डिवाइड कर दिया, बीइंग प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड। आई होप क्लियर है आपको। ये आपने प्रीमियम उससे मंगाया और उसके बाद प्रीमियम आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आते हैं बी पॉइंट पर। बी पॉइंट पर रीवैल्यूएशन का पॉइंट है, और अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था बेटे आपको लॉसेस भी हो सकते हैं जब आप एसेट और लायबिलिटी को रिवैल्यूड करते हैं, और आपको गेन भी हो सकते हैं, आपको फायदे भी हो सकते हैं। अब नुकसान और फायदे कैसे होंगे पढ़ते हैं उसको। वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस बाय 5%। बेटे जब किसी एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती है, कम होती है, तो उसे लॉस कहते हैं या गेन कहते हैं? सर एसेट की वैल्यू कम होना तो लॉस ही होगा। तो अगर हमें लॉस होगा तो सारे लॉसेस रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में जाते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और हमें लॉस हुआ एक तो स्टॉक पर और दूसरा हमें लॉस हुआ प्लांट एंड मशीनरी पर। कितने परसेंट उनकी वैल्यू कम हुई है? 5%। स्टॉक है 10,000 का, तो बेटे 10,000 का 5% 500 का हमें लॉस हो गया। प्लांट एंड मशीनरी है 17,500 की, 17,500 का 5% हमें नुकसान हो गया। तो ये हो गया आपका 875 1375। करेक्ट, बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन करने पर हमें लॉस हुआ। आते हैं फोर्थ एंट्री पर, बहुत ध्यान से। बिल्डिंग अकाउंट वॉज टू बी एप्रिशिएटेड। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है। तो बेटे जब बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है तो हमें फायदा हुआ है, और फायदे जाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो क्रेडिट हो गया, और जिसकी वजह से हमें फायदा हुआ वो बिल्डिंग डेबिट हो गई, बीइंग बिल्डिंग एप्रिशिएटेड,
बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई 10%। बिल्डिंग हमें गिवन थी 25,000, 25,000 का 10% 2500। अब और तो कोई पॉइंट नहीं है रिवैल्यूएशन का। अब आपको याद होगा पहले भी मैंने आपसे बोला था बेटे रिवैल्यूएशन में जहां जहां रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है वो हमारा लॉस है, और अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो वो हमारा गेन है। सही है? तो जहां रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है वो लॉस है, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वो हमारा गेन है। करेक्ट? तो अब हमें नेट गेन हुआ या नेट लॉस हुआ वो देखते हैं। भाई यहां पर लॉस हुआ हमें 1375 का और गेन हुआ 2500 का। तो हमें नेट गेन हुआ, कितना गेन हुआ? 2500 में से 1375 मैंने माइनस कर दिया, तो 25 1125 हमें 1125 का गेन हो गया। और ये गेन पार्टनर्स के बीच में बंटना चाहिए या नहीं? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बिल्कुल बंटना चाहिए, और वो भी कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। नए का इससे क्या मतलब? तो हमने पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। और बेटे एक बात बताओ, ये सब चीजें आपको अगर समझ में आ गई ना कि भाई पार्टनर को जब भी कोई चीज मिलती है उसको फायदा होता है तो उसका अकाउंट क्रेडिट होता है, तो बस कितना आसान हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने डेबिट करा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गए। ठीक, 1125 को इनके ओल्ड रेशो में मैंने डिवाइड कर दिया, और ओल्ड रेशो है 2:1, 1125। तो 1125 को मैंने 2:1 में डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया आपका एक तो 375, 750 being loss on revaluation distributed। करेक्ट? आती है बात समझ में? अच्छा जरा एक बार हम अपने टॉपिक रिवाइज करें। सबसे पहले हमने सीखा था सैक्रिफाइसिंग रेशो और न्यू रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो की यहां पर जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो बन गया। दूसरा हमने सीखा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमने कर दिया, गुडविल मंगाई और गुडविल बांट भी दी। तीसरा टॉपिक हमने सीखा रिवैल्यूएशन, कर दिया हमने रिवैल्यूएशन, उसका नेट लॉस वगैरह भी बांट दिया। चौथा टॉपिक हमने सीखा था ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, रिजर्व बांटने। जरा एक बार अपनी बैलेंस शीट ध्यान से देखो, क्या कोई रिजर्व गिवन है? कोई जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कोई भी ऐसा रिजर्व क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर? नहीं गिवन है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में रिजर्व है ही नहीं। तो जब रिजर्व है ही नहीं तो बांटे कहां से उसको? होते तो हम बांट देते। तो इस क्वेश्चन के अंदर केवल ये 5 जर्नल एंट्रीज बननी थी। हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले एंट्रीज बनती हैं किसकी? कैपिटल लाने की और गुडविल की, फिर एंट्री बनती है रिवैल्यूएशंस की, फिर उसके बाद एंट्री बनती है रिजर्व को बांटने की। करेक्ट? हमेशा ध्यान रखिएगा, एक एंट्री लॉसेस की बना दो रिवैल्यूएशन के, एक गेन की और एक नेट लॉस और गेन को बांटने की। तो 3 एंट्री तो बनाओ रिवैल्यूएशन की, 2 एंट्री बनेंगी कैपिटल लाने की, तो 5 एंट्री हो गई। उसके बाद अगर क्वेश्चन में जितने भी रिजर्व हो, मान लो जर्नल रिजर्व है तो उसके लिए अलग एंट्री, रिजर्व फंड है तो उसके लिए अलग एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस है तो उसके लिए अलग एंट्री, WCR है तो उसके लिए अलग एंट्री। तो ये मैंने आपके लिए अभी जर्नल एंट्रीज बनाई हैं। अभी मैं इसका क्वेश्चन भी आपके लिए कर रहा हूँ, इसके लेजर बनाऊंगा मैं आपके लिए। करेक्ट? तो पहले आप इन जर्नल एंट्रीज को अपने पास कॉपी कर लीजिए। एग्जाम में बड़ा ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांस है कि एक ही क्वेश्चन की जर्नल और लेजर दोनों पूछ ले।
जर्नल पूछेगा तो लेजर नहीं पूछेगा, लेजर पूछेगा तो जर्नल नहीं पूछेगा। कॉपी कर लीजिए इसको। अब मैं जर्नल करा चुका, अब मैं इसके लेजर पे आता हूँ। देखिए बेटा, अब आपकी स्क्रीन पे आपको एक फॉर्मेट दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61 के हम लेजर बनाएंगे। आप पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन। इस लेक्चर को चाहे 2 बार 3 बार देखना पड़े, प्लीज इसे जरूर समझिएगा, बहुत आसान है, टफ भी नहीं है। अच्छा, इसमें हमें कौन कौन से अकाउंट बनाने, पहले मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट अलग से बनाना बताया, अब ये भी बनेगा। एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नए पुराने जितने भी पार्टनर मिलाकर जितने भी अकाउंट बनने हो, जितने भी लोग हो, उतने कॉलम बनते हैं अमाउंट के। जैसे कि सपोज करिए कि 2 पार्टनर हमारे पास पहले से थे और एक नया पार्टनर अब और आ गया, तो कुल मिला के हमने यहां पर 3 कॉलम बना लिए ए बी सी। उसके बाद एक बैलेंस शीट बनेगी। अब आप एक बात समझिए, पहले 2 पार्टनर थे, अब 3 हो गए। एसेट्स वगैरह की वैल्यूज वगैरह भी चेंज हुई हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बैलेंस शीट होगी वो भी तो बदल गई होगी। भाई पहले यहाँ 2 पार्टनर आ रहे थे, अब 3 हो गए। पहले यहाँ पर बिल्डिंग की वैल्यू कुछ और थी, रिवैल्यूड होने के बाद कुछ और हो गई। एक अकाउंट हम वर्किंग नोट में बनाते हैं और ये बनाना ऑप्शनल है। आप अगर सीधे सीधे कैलकुलेशन भी करना चाहें तो कर सकते हैं, वो होता है कैश अकाउंट। करेक्ट। तो चलिए मैं आपको ये अकाउंट बनाने सिखाता हूँ। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपके पास जो बैलेंस शीट गिवन है, जैसे इस तरीके से आपको बैलेंस शीट गिवन होगी। करेक्ट, एक बैलेंस शीट गिवन होगी, तो सबसे पहले आपको जो पुराने पार्टनर्स हैं ए और बी, उनके बैलेंस, उनकी कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में डालने हैं बैलेंस बीडी के नाम से। कितने बैलेंस हैं इनकी, पहले से कैपिटल है 15,000 और 10,000। करेक्ट। अब बिल्कुल भूल जाओ कि हमने जर्नल एंट्री बनाई है, जर्नल एंट्री बन गई, जो बननी थी बन गई। अब आ जाओ लेजर पे। सबसे पहले हमने उनकी कैपिटल डाल दी। उसके बाद अगर क्वेश्चन के अंदर कोई रिजर्व, कोई WCR ऐसी कोई चीज है तो मैं उसे अंडरलाइन कर लेता, मार्क कर लेता। ए पॉइंट में उसने बोला कि अच्छा एक और चीज, कैश इन हैंड कितना है हमारे पास, बैलेंस शीट में देखो 600 रुपए है पहले से। हमने कैश का भी अकाउंट बनाया, कैश का बैलेंस कैश में डाल दिया, बैलेंस बीडी 600 रुपए। करेक्ट। अब पहली एंट्री है सी वॉज टू ब्रिंग 75,000 एज हिज कैपिटल। बेटे ये बताओ कौन से अकाउंट है ये, सी का कैपिटल अकाउंट है ना। सी अपने घर से कैपिटल के कितने पैसे लेकर आया, 7,500 रुपए सी लाया ना कैपिटल के। और कैसे लाया, कैश में लाया। मैंने गलत तो नहीं लिखा, 7,500 रुपए सी अपने घर से कैश में लाया। करेक्ट। जब कैश में लाया तो फर्म का कैश भी तो बढ़ गया, तो हमने डेबिट साइड में लिख दिया 7,500। करेक्ट। उसके बाद वो 3,000 रुपए की गुडविल लाया, गुडविल लाया और वो गुडविल भी कैश में लाया, तो वो भी मैंने कैश में लिख दी, प्रीमियम 3,000 रुपीज। करेक्ट। और आपको याद होगा कि हमने ये बोला कि बेटे गुडविल को पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाता है, तो गुडविल ए और बी के बीच में बढ़ जाएगी प्रीमियम के नाम से ही। और कौन से रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो अगर हमें कैलकुलेट करना पड़े तो वर्किंग नोट बना लेना, अगर ना कैलकुलेट करना पड़े, ओल्ड वाला ही काम आ जाए सैक्रिफाइसिंग में, तो सीधा यहां पर बस लिख देना सैक्रिफाइसिंग रेशो 2:1। प्रीमियम कितने का था, 3,000 का, दोनों के बीच में बांट दिया 2,000 और 1,000। करेक्ट। तो वो अपने घर से प्रीमियम लाए और प्रीमियम मैंने दोनों के बीच में प्रीमियम के नाम से ही बांट दिया। उसके बाद हम आए बी पॉइंट पर। समझ में आ रही है ना बात। सबसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंस डाला,
फिर हमने ए पॉइंट पढ़ा, ए पॉइंट में जो लिखा था जैसे जैसे उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए था हमने कर दिया। अब आगे सुनते हैं, वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस बाय 5%। स्टॉक पहले से लिखा है 10,000 और अब उसकी वैल्यू 5% कम हो गई है। तो जरा देखिएगा हमें नुकसान हुआ है, और आपको याद होगा कि एसेट कम होना और लायबिलिटी बढ़ना ये हमारा नुकसान होता है, हम इधर लिखते हैं, और एसेट की वैल्यू बढ़ना और लायबिलिटी की वैल्यू कम होना ये हमारे लिए गेन होता है, वो हम यहां लिखते हैं। तो अब यहां पर ये लिखा है स्टॉक की वैल्यू 5% कम हो गई तो हमारा नुकसान हुआ है, तो टू स्टॉक 5% वैल्यू कम हो गई 500, करेक्ट। हैंड टू हैंड बिल्कुल साथ ही साथ आपको पता चल गया ना कि स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है, तो स्टॉक की नई वैल्यू कितनी है, स्टॉक की नई वैल्यू 10 में से अगर 500 कम हो गए तो नई वैल्यू है 9500। अब हमारी बुक्स में स्टॉक कितने का हो चुका, 9500। तो मेरा कहने का मतलब है जो चीज रिवैल्यूड हो उसकी जो भी अब नई वैल्यू है भाई, जो बदल कर हो गई है उसकी नई वैल्यू, वो हैंड टू हैंड अपनी बैलेंस शीट में लिखते जाओ। अगला पॉइंट है प्लांट एंड मशीनरी, वो भी 5% से कम हो गया, वो भी हमारा नुकसान है। प्लांट एंड मशीनरी 5% से, तो ये आया था हमारा 875, करेक्ट। हैंड टू हैंड प्लांट एंड मशीनरी 17,500 में से 875 हमने माइनस कर दिया, तो ये आ गया 25, 6 और 16, तो 16625 ये आ गया हमारा प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस। आई होप आपको बात क्लियर है। तो प्लांट एंड मशीनरी आ गई। उसके बाद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी क्रिएटेड in respect of sundry debtors rupees 375। अच्छा, ये वाला पॉइंट मैं जर्नल एंट्रीज में करना भूल गया था बेटे, प्लीज ये वहां पर उसको कर देना, उससे हमारे लॉस में और थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। या चलिए काम करिए, आप इस वाले पॉइंट को कट कर दीजिए, इसे हम करते ही नहीं, इस क्वेश्चन में मैं करना भूल गया था इसे, आप इसे छोड़ ही दो, करते ही नहीं चलो इसको। तो मैंने सी पॉइंट कट कर दिया इसमें से, आप भी इग्नोर कर दो इसे सी पॉइंट को, ताकि हमारा आंसर सही रहे। बिल्डिंग अकाउंट की वैल्यू 10% से हमने इंक्रीज कर दी, तो बिल्डिंग हमारी कितनी थी, बिल्डिंग हमारी 25,000, तो बाय बिल्डिंग की वैल्यू हमारी इंक्रीज हो गई, बिल्डिंग की वैल्यू 2500 रुपीज से इंक्रीज हो गई। और हैंड टू हैंड यहां पर आप बिल्डिंग की वैल्यू चेंज भी कर दो, बिल्डिंग की वैल्यू आप यहां पर दिखा दो कितनी, 2500 इंक्रीज कर दी तो 27,500, ये हमारी बिल्डिंग की नई वैल्यू हो गई। आई होप ये बात भी आपको क्लियर हो गई। अब इसे क्लोज कर दीजिए, ठीक, जैसे लेजर क्लोज करते हैं, ज्यादा वाला टोटल दोनों तरफ, ज्यादा में से कम वाला टोटल माइनस कर दिया, 2500 में से इधर का टोटल 1375 माइनस कर दिया, 1 और ये आ गया 1125, और ये हो गया बेटे गेन, रिवैल्यूएशन का गेन 1125 बैलेंसिंग फिगर। और इसे हमने डिवाइड कर दिया है ए और बी में, इनके ओल्ड रेशो में, तो इनके ओल्ड रेशो में डिवाइड करके आया था 375, और ये हो गया 750। आई होप क्लियर है। अब एक बात देखिए, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया, इसका जो भी गेन हुआ, गेन क्रेडिट साइड में जाएगा, बाय चांस लॉस होता तो डेबिट साइड में आता, तो इसका गेन भी हमने यहां डाल दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से, क्योंकि ये भी किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा, करेक्ट। तो पहला लेजर हमारा बंद, दूसरे लेजर में अच्छा हमें करना क्या क्या होता है, देखो गुडविल का ट्रीटमेंट हमने कर दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, अब हमें बांटने होते हैं रिजर्व, और रिजर्व इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है कहीं भी, तो जब गिवन नहीं है तो हमारा काम खत्म।
अब इसे क्लोज कर दीजिए और क्लोज करके हमें पता चल जाएगा 17,750, ये हो गया 11,375, ये हो गया 75,002। अब आपको मालूम है लेजर को कैसे क्लोज करते हैं, ज़्यादा वाला टोटल दोनों तरफ लिखा जाता है और ज़्यादा वाले टोटल में से कम, अब कम तो इधर कुछ है ही नहीं, तो यही हो गया बैलेंस CD 17,750, 11,375 और 7500 बैलेंसिंग फिगर, करेक्ट। अब हमें बनानी, अब पूरी करनी है अपनी बैलेंस शीट। अच्छा, अब हमारे पास पहले हमारे पास 2 पार्टनर थे, अब हमारे पास कितने पार्टनर हो गए, 3, ABC, तीनों की कैपिटल लिख दो। जो अब आई है बैलेंस 17,750, 11,375 और 7,500, करेक्ट। अब एक काम करो, अपनी पुरानी वाली बैलेंस शीट उठा लो। बिल्डिंग सबसे पहले वहां लिखी है, बिल्डिंग मैंने लिख दी यहां पर। उसके बाद लिखा है प्लांट एंड मशीनरी भी लिख दी मैंने यहां पर। उसके बाद लिखा है स्टॉक भी लिख दिया मैंने यहां पर। उसके बाद लिखा है डेटर्स में कोई चेंज हुआ नहीं, तो डेटर्स हमारे हैं 4850, डेटर्स लिख दिया मैंने यहां पर 4850। उसके बाद आया कैश। अब एक बात बताओ, वैसे तो हमने वर्किंग नोट भी बनाया है साथ, अगर आप वर्किंग नोट ना भी बनाओ तो एक छोटी सी बात समझो, मेरे पास 600 रुपीज पहले से थे, नया पार्टनर आया अपने साथ 7,500 कैपिटल के और 3,000 रुपए गुडविल के लेकर आया, तो अगर मैं इनका टोटल कर दूं तो 11,100 बैठा। तो चाहे तो आप ये अकाउंट ना भी बनाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस ये कैलकुलेट करना है कि हमारे पास कितना कैश बैलेंस पड़ा हुआ है। तो 11,100 ये हमारे पास कैश हो गया। लायबिलिटी साइड में आते हैं, कैपिटल हमने तीनों की लिखी थी, क्रेडिटर्स में कोई चेंज हुआ नहीं। अच्छा, अगर आप आइटम्स ऊपर नीचे कर देते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता 12th क्लास में इससे, कि आपने कोई चीज पहले लिख दी बाद में लिख दी। अब आप इसका दोनों साइड का टोटल कर देंगे और आपकी बैलेंस शीट हो जाएगी मैच। $69,575, ठीक है। एक पॉइंट इसके अंदर क्वेश्चन में था डी पॉइंट, वो मैं सी पॉइंट, वो मैं जर्नल एंट्रीज में कराना भूल गया था, तो मैंने इस पॉइंट को हटा ही दिया क्वेश्चन से। आप इसको इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो फिलहाल कॉन्सेप्ट समझना है। तो अब आपके सामने बोर्ड पर आराम से किया हुआ है पूरा का पूरा सॉल्यूशन, और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ये वाली क्लास एटलीस्ट आप 3 बार जरूर देखें, तो आपको आने वाली क्लासेस में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जब आप पहली बार देखेंगे आपको कम टाइम लगेगा, दूसरी बार और कम लगेगा, तीसरी बार और कम लगेगा। उसके बाद जब आप खुद क्वेश्चन मेरे साथ अगले क्लासेस में करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा सब कुछ करना। तो आई होप क्लियर है यहाँ तक की बात। तो हमने एक क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज भी बनाई और उसी क्वेश्चन के हमने लेजर भी बनाए, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कोई होमवर्क नहीं है, कुछ नहीं है, इसी क्वेश्चन को एक बार आप दोबारा करके देखिएगा तो ही आपको इसका एडवांटेज मिलेगा।